इस सवाल में पूछा गया है कि एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ इतनी है, ब्रेथ इतनी है, इसका एरिया कितना होगा विद करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहां पे एक तो टॉपिक आ रहा है सिग्निफिकेंट फिगर्स का। सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट करने के 6 रूल होते हैं, वो आपको पता होने चाहिए पहले से। और यहां पे देखें, हमें निकालना है कि लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करके आपका एरिया बनेगा, बट एरिया को आपको करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लेके जाना है। इस बात का मतलब क्या है ये समझें पहले। लेंथ के जो रिपोर्ट करी गई है इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स जो है वो 3 है, 1, 2 और 3। ब्रेथ में 2 है। जब भी आप किन्हीं दो नंबर्स को लेंथ इनटू ब्रेथ मल्टीप्लाई करके एक क्वांटिटी निकाल रहे हैं, तो जिस भी नंबर में आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स कम होंगे, सुनेंगे ध्यान से, एल या बी में जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर कम होंगे उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर आपको इस टर्म में मेंटेन करने हैं। क्लियर है? तो यहां पे देखें 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, यहां पे 3 है, तो जब आप फाइनल आंसर रिपोर्ट करेंगे तो वहां पे सिग्निफिकेंट फिगर 2 होने चाहिए। तो हम यहां पे विदाउट सॉल्विंग इस सवाल को कर सकते हैं। कैसे? फाइनल आंसर में 2 सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। यहां पे देखें कितने हैं, 4, यहां पे कितने हैं, 5, यहां कितने हैं, 2 और यहां 3। तो इस केस में आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 हैं, तो करेक्ट आंसर ये है। हालांकि अगर आप इसको एग्जैक्ट देखते, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे हिसाब से 1382 ऐसा कुछ आंसर आना चाहिए। अब आपको पता है कि जब फाइनल आंसर रिपोर्ट करना है तो सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 ही रखने हैं, 2 ही रखने हैं, तो आप इसको राउंड ऑफ करोगे। आपको ये वाले दोनों डिजिट्स नहीं रखने हैं, 2 डिजिट रखने हैं सिग्निफिकेंट, तो इसको राउंड ऑफ करने पे 1400 बन जाएगा और इट विल बी 14 इंटू 10 की पावर 2। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, इसलिए आंसर आपका हो जाएगा थर्ड। इसमें हमने क्या सीखा? एक तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के 6 रूल होते हैं, आप पढ़ लीजिए इसको। अगर नहीं आपको आता है तो हमारी वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं आप। और प्लस जब 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर रिपोर्ट करेंगे उसमें उतनी ही सिग्निफिकेंट फिगर होंगी जितनी की उन दोनों नंबर्स में से जिसके पास कम थी, उतनी आप फाइनल आंसर में मेंटेन करेंगे। थैंक यू।